क्या तुमने कभी ऐसा मंदिर देखा है जिसने खुद अपने विनाश की भविष्यवाणी कर दी हो? एक ऐसा धाम जहां हर साल घटने वाली एक रहस्यमयी घटना ये इशारा करती है कि शायद बहुत जल्द ये मंदिर इस दुनिया से गायब हो जाएगा। उत्तराखंड की बर्फ से ढकी घाटियों में स्थित बद्रीनाथ धाम, इसका नाम तो तुमने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक तीर्थस्थल नहीं बल्कि सनातन धर्म के अनगिनत रहस्यों और दिव्य चमत्कारों का केंद्र है। सवाल ये नहीं है कि तुम यहाँ कभी गई हो या नहीं। असल रहस्य तो उन घटनाओं में छिपा है जिनका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं, फिर भी सदियों से ये अनसुलझे हैं। कहा जाता है बद्रीनाथ धाम को दूसरा वैकुंठ माना जाता है। आखिर ऐसा क्या है इस जगह में जो इसे धरती पर भगवान विष्णु का दिव्य निवास बनाता है? ये मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है, लेकिन रहस्य यहीं से शुरू होता है। जब मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, फिर भी अखंड ज्योति जलती रहती है, बिना बुझी, बिना थमी। कभी सोचा है ये कैसे संभव है? क्या कोई अदृश्य शक्ति इस प्रकाश को जीवित रखती है, या फिर ये स्वयं भगवान विष्णु की अलौकिक लीला है? इतना ही नहीं, जहां पूरे हिंदू धर्म में शंख बजाने का विशेष महत्व बताया गया है, वहीं बद्रीनाथ मंदिर में कभी सोचा है पूजा के दौरान शंख क्यों नहीं बजाया जाता? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छुपा है? कभी कभी लगता है जैसे कुछ नियम इंसान ने नहीं, किसी अदृश्य शक्ति ने बनाए हों। और सुना है तुमने वसुधरा झरने के बारे में? कहते हैं ये झरना पवित्र आत्माओं को आशीर्वाद देता है, लेकिन अगर सामने कोई पापी खड़ा हो तो उसकी ओर एक भी बूंद नहीं गिरती। क्या ये सिर्फ धार्मिक विश्वास है या विज्ञान से परे कोई सच इसमें छिपा है? अगर सच है तो आखिर ये झरना कैसे पहचान लेता है कौन पुण्यात्मा है और कौन नहीं? फिर देखो, बद्रीनाथ धाम जहां चारों ओर ठंड ही ठंड है, तापमान शायद ही कभी 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता हो, लेकिन उसी जगह पर तप्त कुंड में पानी 54 डिग्री सेल्सियस तक उबलता रहता है। एक ओर बर्फ, दूसरी ओर आग। क्या ये सिर्फ प्रकृति का खेल है या किसी दिव्य योजना का प्रमाण? और वो जोशी मठ का नरसिंह मंदिर, जहां भगवान नरसिंह का हाथ हर साल पतला होता जा रहा है। कहते हैं जिस दिन वो हाथ पूरी तरह टूट जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ का अंत शुरू हो जाएगा। क्या ये कलयुग के अंत की ओर कोई संकेत है, या फिर किसी और रहस्य का पर्दा जो अब तक उठा नहीं? और अंत में भीम पुल, जिसे महाभारत काल का साक्षी कहा जाता है, बिना किसी सहारे के सैकड़ों सालों से वो पुल वहीं खड़ा है, जैसे प्रकृति ने खुद उसे रचा हो या शायद किसी देवता ने। हजारों सालों से कुछ चीजें यूं ही नहीं टिकती। कभी सोचा है क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या फिर इसके निर्माण में कोई ऐसा प्राचीन रहस्य छिपा है जो आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका? वो दिव्य मूर्ति जिसे आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से प्राप्त किया था, आखिर उन्हें कैसे पता चला कि यही भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति है? क्या यह सिर्फ एक आस्था थी, या फिर कोई रहस्यमयी संकेत जिसने उन्हें वहां तक पहुंचाया? इन सवालों के जवाब शायद इतिहास के उन्हीं धुंधले पड़े पन्नों में छिपे हैं, जहां समय की परतें अभी भी मौन हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में बद्रीनाथ धाम एक दिन विलुप्त हो जाएगा? और क्या तुमने कभी सोचा है कि यहाँ के मुख्य पुजारी हमेशा केरल के नंबूद्री ब्राह्मण ही क्यों होते हैं? इस धाम का हर नियम, हर परंपरा अपने आप में एक रहस्य और चमत्कार है। ये वो जगह है जहां विज्ञान और आस्था दोनों का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। तो क्या तुम तैयार हो इस दिव्य भूमि के अलौकिक सफर पर चलने के लिए, जहां हर कदम तुम्हें ऐसे चमत्कार दिखाएगा जो तुम्हारी सोच से बहुत परे हैं, और हर कथा तुम्हें आस्था की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी? ये सिर्फ एक तीर्थयात्रा नहीं, ये तो एक ऐसी यात्रा है जो दिव्य रहस्यों से पर्दा उठाने वाली है। तो चलो इस रहस्यमय और रोमांचक डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत करते हैं। बद्रीनाथ धाम के अद्भुत रहस्यों को समझने से पहले आओ जाने इसकी आत्मिक उत्पत्ति की कहानी,
ये कहानी उस रहस्य को छूती है जहां सृष्टि के दो महान शक्तियों भगवान विष्णु और भगवान शिव की लीला एक अनोखे मोड़ पर आती है। माना जाता है कि बहुत समय पहले ये भूमि भगवान शिव का निवास हुआ करती थी, वही स्थान जहां वे माता पार्वती और अपने गणों के साथ आनंद और ध्यान में लीन रहते थे। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पवित्र स्थान की दिशा ही बदल दी। कहा जाता है भगवान विष्णु एक शांत जगह की तलाश में थे, ऐसी जगह जहां वे निर्विघ्न ध्यान कर सकें। जब उनकी दृष्टि इस दिव्य भूमि पर पड़ी तो वे इसके सौंदर्य और ऊर्जा से मोहित हो गए। लेकिन समस्या थी ये भूमि पहले से ही भगवान शिव का घर थी और अपने आराध्य से ये स्थान सीधे मांग लेना ये तो संभव नहीं था। तभी उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने एक नन्हे बालक का रूप धारण किया और जोर जोर से रोने लगे। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उस बालक को गोद में उठा लिया। उसकी मासूमियत देखकर उनके मन में ममता उमड़ पड़ी। परंतु भगवान शिव सब समझ गए। उन्होंने माता से कहा, देवी, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं विष्णु है। मगर माता पार्वती का मातृत्व उस क्षण प्रबल था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भोलेनाथ, वो चाहे जो भी हो, रोता हुआ बालक तो आखिर बालक ही होता है। और जैसे ही माता पार्वती उस बालक को लेकर अंदर गईं, भगवान विष्णु ने अपनी लीला का अगला चरण प्रारंभ कर दिया। उन्होंने द्वार बंद कर लिया। कहते हैं उस क्षण भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं इसी स्थान पर रहूंगा और अपने भक्तों को यही दर्शन दूंगा। ये सुनकर भगवान शिव भी हल्के से मुस्कुरा उठे, क्योंकि वे स्वयं केदारनाथ जाने की तैयारी में थे, जहां उन्हें अपने भक्तों को कलयुग के दुखों और संकटों से बचाना था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया। ये स्थान अब से बद्रीनाथ धाम कहलाएगा और यहीं लोग तुम्हें साक्षात नारायण रूप में पूजेंगे। और फिर भगवान शिव केदारनाथ की ओर प्रस्थान कर गए। यही वो क्षण था जब बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण देवताओं के आग्रह पर स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा के पीछे एक अनोखा रहस्य छिपा है। वो प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रकट स्वरूप है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वयं प्रकट हुई थी। बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित ये प्रतिमा लगभग 1 मीटर लंबी है और शालिग्राम पत्थर से बनी है। किंवदंती है कि आदि शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में इस दिव्य प्रतिमा को अलकनंदा नदी से निकालकर यहाँ स्थापित किया था। माना जाता है कि ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का स्वयं प्रकट हुआ रूप है, जिसकी आभा आज भी इस धाम को दिव्यता से भर देती है। कभी-कभी सिर्फ देख लेना ही मोक्ष की ओर पहला कदम बन जाता है। पर सवाल उठता है, आदि शंकराचार्य को कैसे पता चला कि यही वो दिव्य प्रतिमा है जिसे इस मंदिर में स्थापित किया जाना चाहिए? क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर किसी अलौकिक संकेत का परिणाम? ये रहस्य आज भी बद्रीनाथ धाम की सबसे अद्भुत और अनसुलझे चमत्कारों में गिना जाता है। कहा जाता है 6ठी शताब्दी के आसपास, जब इस पवित्र मंदिर की सुरक्षा के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी, न कोई सैनिक न कोई रक्षक, उस समय हूणों और बौद्धों के आक्रमण का इतना भय था कि पुजारियों ने भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को बचाने के लिए एक अकल्पनीय कदम उठाया। उन्होंने उस दिव्य प्रतिमा को अलकनंदा नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। शायद तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये मूर्ति सदियों तक लुप्त रहेगी, और जब वो दोबारा प्रकट होगी तो उसकी कहानी खुद में एक चमत्कार बन जाएगी। सदियों बाद जब आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुंचे तो उन्होंने इस मंदिर की मूल प्रतिमा के बारे में जानना चाहा, लेकिन जब उन्होंने वहां के पुजारियों से पूछा तो उत्तर मिला, उनके पूर्वजों ने उस प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। किंतु किसी को ये पता नहीं था कि वो दिव्य मूर्ति किस दिशा में प्रवाहित की गई थी। जब ये बात आदि शंकराचार्य को सुनाई गई तो वे गहरे ध्यान में चले गए। उनकी आंखें बंद थीं और भीतर किसी दिव्य संकेत की खोज चल रही थी। कुछ ही क्षणों में उन्हें एक दिशा का आभास हुआ, अलकनंदा नदी की ओर,
वे बिना किसी झिझक के चल पड़े। पुजारी और भक्त उनकी ओर देख रहे थे, उत्सुक भी, चिंतित भी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबके दिल थम गए। आदि शंकराचार्य ने अचानक नारद कुंड में छलांग लगा दी। चारों ओर हाहाकार मच गया, क्योंकि नारद कुंड अपनी अथाह गहराई के लिए प्रसिद्ध था। जो उसमें गिरता वो लौटकर शायद ही कभी जीवित आता। पर शंकराचार्य कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे स्वयं ज्ञान और शक्ति का स्वरूप थे। कुछ ही पलों बाद जब वे जल से बाहर आए तो उनके हाथों में वही दिव्य प्रतिमा थी जिसे सदियों पहले सुरक्षा के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। वो दृश्य इतना अद्भुत था कि हर आंख श्रद्धा से नम हो उठी। कहा जाता है, इस पवित्र मंदिर में भगवान नारायण की पूजा 6 महीने मनुष्य करते हैं और 6 महीने स्वयं देवता। जब कपाट बंद होते हैं तब जोशीमठ में स्थित बद्री विशाल की उत्सव मूर्ति की पूजा निरंतर होती रहती है। ये केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और अदम्य भक्ति की जीवित कहानी है। कहते हैं ना, हमारी भारतीय संस्कृति सिर्फ परंपराओं का संग्रह नहीं, बल्कि रहस्यों का भी घर है। पर क्या कभी तुमने सोचा है, आखिर बद्रीनाथ धाम के कपाट हर साल पूरे 6 महीने तक क्यों बंद रहते हैं? क्या ये सिर्फ मौसम की मार है, या इसके पीछे कोई गहरा दैवीय रहस्य छिपा है? जब अक्टूबर-नवंबर की ठंडी हवाएं बर्फ बनकर धरती पर गिरती हैं, तो बद्रीनाथ की घाटियां सफ़ेद चादर में ढक जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं और श्रद्धालुओं का वहां पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए भक्तों की सुरक्षा के लिए मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो पूजा अर्चना वहीं नहीं रुकती। वो आगे बढ़ती है जोशीमठ के नरसिंह भगवान के मंदिर में, जहां बद्री विशाल की उत्सव मूर्ति की विधिवत पूजा जारी रहती है। कपाट बंद करने की तिथि विजयदशमी को तय की जाती है और अक्षय तृतीया के दिन मंदिर फिर से खुलता है। पर सबसे रहस्यमयी बात यह है कि जब बद्रीनाथ के कपाट इन 6 महीनों तक बंद रहते हैं तो उस पवित्र स्थान पर ना कोई पुजारी होता है, ना कोई दीप जलाने वाला। फिर भी जब कपाट दोबारा खोले जाते हैं तो अंदर दीपक जलता हुआ पाया जाता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल रखा हो। तो क्या ये सिर्फ प्रकृति का खेल है, या सच में वहां कोई दैवीय उपस्थिति है जो बद्रीनाथ धाम की रक्षा करती है? कभी सोचा है, मंदिर में जलने वाली अखंड ज्योति आखिर बुझती क्यों नहीं? कौन है जो इसे लगातार जलाए रखता है? क्या ये कोई अदृश्य शक्ति है, या फिर भगवान विष्णु की कोई दिव्य लीला? आज मैं तुम्हें उस रहस्य से रूबरू कराने वाली हूं जो सदियों से भक्तों और वैज्ञानिकों दोनों को हैरान कर रहा है। ये कहानी है बद्रीनाथ धाम की, जहां एक दिव्य ज्योति बिना तेल और बाती के लगातार 6 महीने तक जलती रहती है। सोचो जरा, बिना किसी साधन के इतनी लंबी अवधि तक एक लौ जलती रहना, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। कहा जाता है, ये ज्योति भगवान विष्णु की जीवंत उपस्थिति का प्रतीक है। जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तब भी ये लौ बुझती नहीं है, मानो भगवान खुद उस ज्योति के रूप में वहां विराजमान हों। और जब कोई भक्त सच्चे मन से इसके दर्शन करता है तो उसके भीतर एक अद्भुत शांति, भक्ति और ऊर्जा भर जाती है। लोग मानते हैं कि इस ज्योति के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शायद यही वजह है कि ये बद्रीनाथ यात्रा का सबसे पवित्र और रहस्यमय हिस्सा मानी जाती है। लेकिन बद्रीनाथ धाम का ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। इसके पीछे एक और गहरी कहानी छिपी है जो इसे बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हमेशा केरल के नंबूद्रिपद ब्राह्मण ही क्यों होते हैं? ये कोई संयोग नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा है। इसका रहस्य हमें 7वीं शताब्दी में ले जाता है, उस समय जब आदि शंकराचार्य अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर थे। कहा जाता है, उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर में भगवान नारायण की मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर पुनः स्थापित किया था, और तभी उन्होंने एक अनोखी परंपरा की नींव रखी। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के प्रमुख मंदिरों में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण और दक्षिण भारत के मंदिरों में उत्तर भारतीय ब्राह्मण पुजारी बनेंगे। उनका उद्देश्य केवल पूजा नहीं था, वो चाहते थे कि भारत की 2 महान संस्कृतियां एक दूसरे के करीब आएं, ज्ञान, परंपरा और आस्था का आदान प्रदान हो। यही वजह है कि आज भी बद्रीनाथ मंदिर में जो मुख्य पुजारी होते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है, वे केरल के नंबूद्रिपद ब्राह्मण होते हैं। रावल बनने से पहले उन्हें नायब रावल बनाया जाता है ताकि वे मंदिर की हर परंपरा, हर रीति रिवाज को गहराई से समझ सकें।
उनका चयन बद्रीनाथ मंदिर समिति द्वारा किया जाता है। और जानते हो, इस मंदिर से जुड़ी एक और अद्भुत मान्यता है। यहाँ स्थापित भगवान की मूर्ति को कोई साधारण व्यक्ति छू भी नहीं सकता। केवल रावल यानी मुख्य पुजारी को ही उस मूर्ति को स्पर्श करने की अनुमति होती है। ये नियम सदियों से उसी तरह चला आ रहा है, जैसे श्रद्धा, विश्वास और परंपरा जो कभी नहीं टूटती। क्या तुम जानती हो, उत्तराखंड की पवित्र भूमि बद्रीनाथ में एक ऐसी परंपरा निभाई जाती है जो जितनी रहस्यमय है उतनी चौंकाने वाली भी। यहाँ का हर नियम, हर रिवाज सदियों पुराना है और उसका पालन आज भी उतनी ही सख्ती से किया जाता है। लेकिन जो बात सबसे अलग है वो ये कि बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी साल में 2 बार स्त्री वेश धारण करते हैं। हाँ, एक पुरुष पुजारी जो देवी का रूप धारण करता है। अब सवाल उठता है, क्यों? क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण है या कोई ऐसा रहस्य जो आज तक छुपा हुआ था? दरअसल बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु अपने नर नारायण स्वरूप में विराजमान हैं और उनके साथ देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर और उद्धव जी की भी उपासना की जाती है। कहा जाता है कि जब विजयादशमी के आसपास मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तो देवी लक्ष्मी की मूर्ति को विशेष पूजा के बाद मंदिर के अंदर स्थापित किया जाता है और यही वह क्षण होता है जब मुख्य पुजारी देवी का रूप धारण करते हैं ताकि लक्ष्मी जी की सेवा, भाव और आदर पूर्ण हो सके। ये परंपरा सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि स्त्री ऊर्जा के प्रति श्रद्धा और संतुलन का प्रतीक है जो सदियों से इस मंदिर की आत्मा में समाई हुई है। वसंत पंचमी के बाद जब मंदिर के कपाट खुलने का मुहूर्त तय होता है तब एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। मुख्य पुजारी खुद पार्वती जी का रूप धारण करते हैं ताकि देवी लक्ष्मी को मंदिर से बाहर लाया जा सके, क्योंकि हमारी परंपरा में किसी पुरुष को सीधे देवी को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होती। इसलिए रावल जी देवी की सखी बनकर उनके स्वरूप में सजते हैं और बड़ी श्रद्धा से देवी लक्ष्मी को पुनः मंदिर में स्थापित करते हैं। पर बद्रीनाथ धाम की रहस्यमय गाथाएं यहीं खत्म नहीं होती। इस पवित्र भूमि के हर पत्थर, हर हवा में कोई न कोई चमत्कार छिपा है। ऐसा ही एक अद्भुत स्थान है वसुधारा झरना। ये झरना बद्रीनाथ धाम से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और करीब 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। कहा जाता है इसका जल बहुत ठंडा, बहुत पवित्र है, लेकिन हर किसी को इसका आशीर्वाद नहीं मिलता। मान्यता है कि इसका जल सिर्फ उन पर गिरता है जिनके मन में सच्ची भक्ति और पवित्रता होती है। कहते हैं ये स्थान महाभारत काल से जुड़ा है। जब युद्ध समाप्त हुआ था तब पांडव अपने अंतिम सफर स्वर्गारोहिणी यात्रा पर निकले थे और उसी यात्रा के दौरान उन्होंने वसुधारा झरने के पास विश्राम किया था। कहा जाता है 5 पांडवों में से सहदेव ने यहीं अपने प्राण त्याग दिए थे और तभी से ये माना जाता है ये झरना सबके ऊपर नहीं गिरता बल्कि सिर्फ उन पर बरसता है जिनके भीतर सच में कुछ पवित्र, कुछ निर्मल बचा हो। कहते हैं अगर किसी इंसान ने अपने जीवन में पाप किए हों या उसके मन में बुरे विचार भरे हों तो इस झरने की एक भी बूंद उसके शरीर को छू नहीं पाती। ये पानी सिर्फ उन लोगों को महसूस होता है जिनका दिल सच में पवित्र और निर्मल होता है। पर क्या वाकई ऐसा होता है? क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है? कई लोग कहते हैं ये झरना इतनी ऊंचाई से गिरता है कि इसका पानी हवा में बारीक बूंदों में बदल जाता है और वो हल्की बूंदें सिर्फ उन लोगों तक पहुंचते हैं जो सही कोण पे खड़े होते हैं। पर स्थानीय लोग इसे कुछ और मानते हैं। उनके लिए ये सिर्फ झरना नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है, एक परीक्षा जिससे तय होता है कि कौन सच में पुण्यात्मा है और कौन नहीं। शायद यही रहस्य इस झरने को और भी ज्यादा रहस्यमय और आकर्षक बना देता है। कुछ मान्यताएं तो यहाँ तक कहती हैं कि ये झरना सिर्फ एक प्राकृतिक जगह नहीं बल्कि स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या वाकई वसुधारा झरना किसी और आयाम से जुड़ा हुआ स्थान है? कहते हैं बद्रीनाथ धाम का हर कोना अपने भीतर कोई अनकहा राज समेटे बैठा है, चाहे वो अखंड ज्योति हो, वसुधारा झरना हो या फिर भीम पुल। हर जगह में एक गहरी अनसुनी कहानी सांस ले रही है। ये जगह किसी जादू से कम नहीं लगती। बद्रीनाथ धाम से कुछ ही दूरी पर स्थित भीम पुल को जब मैंने पहली बार देखा तो सच में कुछ पल के लिए सांसें थम सी गईं। एक ही विशाल शिला से बना ये पुल
इतना परफेक्ट, इतना संतुलित कि यकीन ही नहीं होता ये प्रकृति या इंसान का काम है या किसी दिव्य शक्ति का। कहते हैं महाभारत के समय जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले थे तो उनके सामने सरस्वती नदी आई। तेज धार, प्रचंड बहाव, कोई रास्ता नहीं था। द्रौपदी और बाकी पांडव आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी भीम ने अपनी अपार शक्ति से एक विशाल शिला उठाई और उसे नदी के दोनों किनारों पर रख दिया। बस उसी क्षण बना ये भीम पुल, एक ऐसा चमत्कार जो आज भी वहीं मौजूद है। सबसे रहस्यमयी बात तो ये है कि उस पत्थर पर आज भी 5 उंगलियों के निशान नजर आते हैं। कहते हैं जब भीम ने वो शिला उठाई थी तो उनके हाथों का दबाव इतना प्रबल था कि पत्थर पर वही निशान आज तक अंकित रह गए। जब मैं वहां खड़ी थी, उस शिला को देख रही थी, तो लगा जैसे वो पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं, एक कहानी है जो सदियों से गूंज रही है। भीम पुल सिर्फ एक संरचना नहीं है, ये एक जीवित प्रमाण है उस समय का जब मानव और देवत्व के बीच की रेखा धुंधली थी। क्या तुम यकीन करोगे अगर मैं कहूं, वहां खड़े होकर अब भी हवा में एक अलौकिक सन्नाटा महसूस होता है, जैसे किसी ने वाकई वहां कुछ असाधारण किया हो। ये घटनाएं सिर्फ इतिहास नहीं है, ये इंसान की आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति की गहराई को दिखाती हैं। बद्रीनाथ धाम, वो जगह जहां हर पत्थर, हर हवा का झोंका भगवान की उपस्थिति का एहसास कराता है। यहाँ मिलने वाला प्रसाद भी बाकी मंदिरों से अलग है, तुलसी का प्रसाद। पर इसकी सबसे अद्भुत बात क्या है पता है? ये कभी खराब नहीं होता। दिन, महीने या साल बीत जाएं, इसकी खुशबू वही रहती है, इसकी पवित्रता कभी कम नहीं होती। कहते हैं ये तुलसी पहले भगवान बद्रीनाथ को अर्पित की जाती है और फिर भक्तों को दी जाती है। लोग मानते हैं कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से मन और शरीर दोनों की शुद्धि होती है। विज्ञान कहता है कि तुलसी में ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो उसे सड़ने नहीं देते। एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट तत्व उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। लेकिन श्रद्धालु मानते हैं ये विज्ञान नहीं, भगवान बद्रीनाथ की कृपा है, वो कृपा जो तुलसी को दिव्यता देती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या सच में भीम ने अकेले ही वो विशाल शिला उठाकर पुल बना दिया था? क्या सच में ये तुलसी प्रसाद कभी खराब नहीं होता? या फिर इन सब के पीछे कोई और रहस्य छिपा है जो सिर्फ भक्ति से महसूस किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता? ये कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही पवित्र भी। कहते हैं आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच की वो कड़ी जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया, वो बद्रीनाथ धाम में सांस लेती है। जब मैं वहां पहुंची तो हर श्रद्धालु की तरह मैंने भी उस पवित्र स्थान से तुलसी का प्रसाद लिया। पर वो कोई साधारण तुलसी नहीं थी, वो तुलसी केवल ठंडी जलवायु में उगती है और उसकी खुशबू महीनों तक बनी रहती है। वो कभी मुरझाती नहीं, कभी सड़ती नहीं, जैसे उसमें किसी दिव्य शक्ति का स्पर्श हो। और फिर वहां है तप्त कुंड, चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, हवा में ठंड की सिहरन। लेकिन इस कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है, चाहे तापमान माइनस में क्यों न चला जाए। ये जल ठंडा नहीं पड़ता, जैसे उसमें खुद सूर्य का तेज समाया हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सूर्यदेव को किसी हत्या का पाप लगा था तो उन्होंने भगवान नारायण से मुक्ति का मार्ग पूछा। नारायण ने कहा, जा बद्रीनाथ जाओ, इस कुंड में तपस्या करो। और जब सूर्यदेव ने यहाँ तप किया तो उनकी ऊर्जा इस जल में समा गई और तभी से ये स्थान सूर्यदेव का निवास कहलाया। कहते हैं आज भी जब कोई उस कुंड के पानी को छूता है तो बाहर से वो गर्म लगता है, पर भीतर से जैसे एक ऐसी शांति, एक दिव्यता का एहसास दे जाता है। क्या तुम यकीन करोगे अगर मैं कहूँ कि शायद ये सिर्फ गर्म जल नहीं बल्कि आस्था और ऊर्जा का संगम है, जहाँ विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं और आध्यात्मिकता शुरू। जब मैं पहली बार उस कुंड के पास पहुंची तो उसकी भाप ने सच में मेरे चेहरे को छू लिया। बहुत गर्म लगा, जैसे अभी उबल जाएगा। लेकिन जब कोई उसमें स्नान करता है तो आश्चर्य होता है।
पानी धीरे धीरे शरीर के तापमान के अनुरूप हो जाता है। न जलन होती है, न दर्द होता है, बस एक अजीब सी ऊर्जा पूरे शरीर में दौड़ जाती है। कहते हैं इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है और शरीर में नई शक्ति का संचार होता है। लेकिन बद्रीनाथ धाम का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। यहाँ एक और ऐसी परंपरा है जो सुनकर हर किसी के मन में सवाल उठता है। यहाँ शंख क्यों नहीं बजाया जाता? सनातन धर्म में शंख का अपना पवित्र महत्व है। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक रत्न शंख भी था, लेकिन बद्रीनाथ धाम में इसकी आवाज उठाना वर्जित माना गया है। कहते हैं बहुत पुराने समय में जब माता लक्ष्मी तुलसी भवन में ध्यान मुद्रा में बैठी थी, उसी क्षण भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया। वो नहीं चाहते थे कि माता लक्ष्मी की साधना में कोई विघ्न पड़े, इसलिए उन्होंने शंखनाद नहीं किया। तभी से इस धाम में शंख बजाने की परंपरा समाप्त हो गई। आज भी हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, तब कुंड में स्नान करते हैं, दिव्यता को महसूस करते हैं और बद्रीनाथ के इन रहस्यों को श्रद्धा और विस्मय के साथ अपने हृदय में संजो कर लौटते हैं। कभी सोचा है, बद्रीनाथ धाम, जिसे भगवान विष्णु के दिव्य निवास के रूप में जाना जाता है, एक दिन विलुप्त हो सकता है? ये सुनने में शायद किसी कहानी जैसा लगे, पर क्या ये सिर्फ एक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों को जोड़ता है? जोशी मठ में स्थित भगवान नरसिंह का मंदिर बद्रीनाथ धाम से गहराई से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जिस शालिग्राम पत्थर पर आदि शंकराचार्य भगवान नारायण की पूजा किया करते थे, उसी पत्थर से स्वयं भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। यानी भगवान विष्णु ने यहाँ नरसिंह के शांत रूप में दर्शन दिए। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमयी बात हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है। कहा जाता है कि भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। भक्तों और संतों का विश्वास है कि जिस दिन ये हाथ पूरी तरह टूट जाएगा, उसी दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यानी उस दिन बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या ये केवल एक आस्था है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक संकेत भी छिपा है? कुछ वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हिमालय का ये क्षेत्र लगातार भूगर्भीय परिवर्तनों से गुजर रहा है। यहाँ की भौगोलिक संरचना, धरती की हलचल और ग्लेशियरों के खिसकने की प्रक्रिया शायद वही संकेत हैं जो सदियों पहले संतों ने अपनी दृष्टि से देख लिए थे। कहते हैं ना, जब प्रकृति करवट लेती है तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। आज जलवायु परिवर्तन की वजह से भूस्खलन और धरती के भीतर की हलचलें बढ़ रही हैं। कभी कभी सोचती हूँ, क्या सच में ऐसा दिन आएगा जब बद्रीनाथ धाम का रास्ता किसी बड़े भूस्खलन से हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? शायद, लेकिन ये तो सिर्फ भविष्य की बात है, कोई पक्की भविष्यवाणी नहीं। फिर भी श्रद्धालु मानते हैं कि जब तक भगवान नरसिंह का हाथ नहीं टूटता, तब तक बद्रीनाथ धाम में भक्तों का आना कभी नहीं रुकेगा। ये कथा हमेशा से मुझे रहस्यमयी लगती है। आस्था और आश्चर्य का ऐसा संगम जो शब्दों से परे है। कभी कभी दिल पूछता है कि क्या सच में बद्रीनाथ धाम एक दिन विलुप्त हो जाएगा, या ये सिर्फ एक मान्यता है जो हमारे विश्वास को और गहराई देती है? शायद कोई नहीं जानता, क्योंकि ये रहस्य अब भी उतना ही गहरा है जितना वहाँ बहता पवित्र जल। बद्रीनाथ सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, ये तो आस्था, इतिहास और रहस्यों का अद्भुत संगम है। यहाँ की दिव्यता, ठंडी हवाओं में बसती ईश्वरीय शक्ति हर भक्त को एक अलग ही अनुभूति कराती है। पर सवाल वही है, क्या एक दिन ये धाम सच में खत्म हो जाएगा? क्या नरसिंह भगवान की मूर्ति का टूटा हुआ हाथ इस पवित्र स्थल के अंत का संकेत बनेगा, या ये सिर्फ हमारी मान्यता का हिस्सा है? शायद जवाब किसी के पास नहीं, पर इतना जरूर है, जब तक ये धाम है तब तक ये हमारी आस्था का केंद्र रहेगा। चाहे ये ईश्वर का चमत्कार हो या प्रकृति का रहस्य, बद्रीनाथ हमेशा दिलों में जीवित रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि बद्रीनाथ धाम का रहस्य इतना गहरा क्यों है? इस पवित्र स्थान का महत्व कभी कम नहीं हुआ और न ही कभी होगा। क्या आप कभी यहाँ दर्शन कर चुके हैं या फिर इस दिव्यता को अपनी आंखों से देखने की इच्छा रखते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं सच में जानना चाहूँगी।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसी अद्भुत और रहस्यमय कहानियां हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक और दिव्य यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।